हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक। BR05 पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लर्न स्मार्ट ग्रो फास्ट। चलिए आज के इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे बिहार एसआई भर्ती परीक्षा यानी बिहार सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक सटीक रणनीति बताएंगे इस वीडियोज़ में और आप जानिएगा कि कैसे इसका क्या प्रोसेस है इसमें भर्ती की। तो बिहार एसआई भर्ती परीक्षा के बारे में आखिर इस वीडियोज़ में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, आइए सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए एक नंबर में इसमें हम जानेंगे कि एज यानी उम्र सीमा आपका क्या होना चाहिए, हाइट भी जानेंगे। दूसरे नंबर में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तीसरे नंबर में देखेंगे इसमें रिटन एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है और कितने टाइप से होते हैं। 4 नंबर में है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता को देखेंगे। 5 में मेरिट लिस्ट बनती है दोस्तों जिससे सिलेक्शन होता है आपका। और 6 नंबर में मेरिट लिस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसे आप डीवी करते हैं। चलिए इसके आगे के प्रोसेस में हम देखते हैं। 1 नंबर में बात करेंगे एज लिमिट की यानी आयु सीमा के लिए। तो हर एक कैटेगरीज का अलग अलग है। तो चलिए यहाँ पे हम जनरल कैटेगरीज की बात करते हैं यानी सामान्य वर्ग की बात करते हैं। और सामान्य वर्ग में मेल कैंडिडेट का 20 से 37 वर्ष तक निर्धारित की गई है और फीमेल कैंडिडेट का बात करें तो उनका 20 से 40 वर्ष तक किया गया यानी 3 वर्ष ज़्यादा है मेल के अपेक्षा। तो चलिए आगे देखते हैं आयु सीमा में ओबीसी और ईबीसी की। इनमें मेल कैंडिडेट का कितना है, तो मेल का 20 से 40 वर्ष तक है और दूसरा फीमेल कैंडिडेट है उनका भी सेम है 20 से 40 वर्ष तक है। तो चलिए आगे देखते हैं ओबीसी ईबीसी के बाद देखते हैं एज लिमिट में आप एससी और एसटी कैटेगरीज का क्या है इसमें। तो चलिए उनमें मेल कैंडिडेट का देखते हैं। मेल कैंडिडेट का 20 से 42 वर्ष तक निर्धारित है और साथ ही फीमेल का भी सेम है 20 से 40 वर्ष तक निर्धारित है। तो दोस्तों ये 20 से 40 वर्ष या 20 से 42 वर्ष कैसे आप निर्धारित कीजिएगा, तो इसका निर्धारित का एक नियम है। क्या है, आयु की गणना आमतौर पर विज्ञापन की अंतिम तिथि के अनुसार की जाती है यानी वैकेंसी डिटेल्स में आपको दिया गया होगा कि इतना से इतना तक 42 वर्ष तक या 20 वर्ष तक होना चाहिए। तो चलिए 2 नंबर देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसका क्या होता है। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कोई भी ऑनर्स हो, चाहे आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो या बीटेक किए हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग भर सकते हैं। चाहे वो आप किसी भी संस्था से किए हों जिनका सिर्फ मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इसमें आपको कोई डिवीज़न से मतलब नहीं है, बस आपको इसमें पास होना चाहिए दोस्तों। ग्रेजुएशन पास है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं इसमें चयन की प्रक्रिया, इसमें यानी चयन प्रक्रिया देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें किस किस टाइप से सिलेक्शन होता है, क्या क्या वो मुख्य कारण है। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसे प्री एग्जाम कहते हैं। दूसरे नंबर में मेंस एग्जाम होती है यानी मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक के बाद मुख्य परीक्षा होती है। इसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल होता है। उसके बाद मेधावी सूची बनती है जिसे मेरिट लिस्ट कहते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है यानी दस्तावेज सत्यापन होता है। इन प्रोसेस के बाद हम मेन देखेंगे प्री एग्ज़ाम या लिखित रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या होता है। रिटन एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं, प्री और मेंस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसेस है। तो ये 2 परीक्षाएं होती है इसमें, प्री एग्ज़ाम और एक मेंस एग्ज़ाम होती है यानी प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। ठीक है, चलिए लिखित परीक्षा का प्रारूप में आगे हम बात करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसको आपको फॉलो करना है। तो चलिए प्रारंभिक परीक्षा में हम यहाँ पे देखेंगे पोस्ट से लगभग 20 गुना होती है जितना पोस्ट हो। टोटल क्वेश्चन इसमें 100 होते हैं और टोटल मार्क्स इसमें जो है वो 200 मार्क्स की होते हैं यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर की होती है। इसके अलावा इसमें टाइम की बात करें तो 2 घंटे की टाइम इसमें मिलती है आपको। और आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सा विषय आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें कवर किया जाता है। तो इसमें आपको देख सकते हैं प्री एग्जाम में आपको सब्जेक्ट जो है जीके, करेंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग रहता है। इसमें प्री एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका जीके और करेंट अफेयर्स रहता है, मैथ रीजनिंग बहुत कम रहता है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 5 गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका कट जाता है यानी प्रत्येक गलत पे 0.2 अंक कटते हैं। चलिए आगे देखते हैं मेन परीक्षा की बात करते हैं, मुख्य परीक्षा की। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 2 पेपर होता है। पेपर 1 जिसमें हिंदी है वो 100 नंबर की होती है
और उसका 200 मार्क्स है, सॉरी 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर मार्क्स है उसका। पासिंग इसमें आपको 30% चाहिए, आपको 30% से अबव आपको होगा तो इसमें आप पासिंग हैं। चलिए पेपर 2 में देखते हैं। जो पेपर 1 में आप एलिजिबल हो जाएंगे 30% से ऊपर, तो पेपर 2 में आपको क्या करना है, सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स वगैरह इसमें भी रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स है इसमें, यानी ये क्वेश्चन 2 नंबर की। तो इसी से मेरिट लिस्ट तैयार होता है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे हम बात करते हैं आप फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा में मेल का देखते हैं। इसमें मेल में कितना है, हाइट 165 सेंटीमीटर है, कम से कम 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और इसके अलावा रनिंग क्या है, 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप 4 फीट है, लॉन्ग जंप 12 फीट है, और इसके अलावा गोला आपको 16 पाउंड का 16 फीट तक आपको फेंकना है। चलिए फिजिकल एलिजिबिलिटी में टेस्ट में हम फीमेल की बात करते हैं। फीमेल का क्या प्रोसेस है, फीमेल में देखते हैं। तो मेल की अपेक्षा फीमेल में दोस्तों रनिंग वगैरह कम है, हाइट देख ले 155 सेंटीमीटर कम से कम है। और इसके अलावा देखते हैं रनिंग की बात कर ले तो 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद हाई जंप का बात करें तो 3 फीट है, और लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट है। इसके अलावा गोला का जो है 12 पाउंड का गोला है, आपको 10 फीट फेंकना है। इतना प्रोसेस होने के बाद दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और आपका जॉब लग जाता है। तो दोस्तों चलिए ऐसे ही और भी पोस्ट के बारे में या वैकेंसी के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद।